गुलाम सरवर जवाब दीजिए। एक मिनट। ऐश्वर्या जी, बहुत संवेदनशील विषय है। आनंद दादा को भी लाइए। सबसे पहले तो सभी जो मृतक हैं इस घटना में, उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मैं गौरव भाटिया जी की बहुत सारी बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, एग्री करता हूं। देखिए, मैंने अभी एक हफ्ते पहले एक बयान दिया था सोशल मीडिया पर, और मैंने कहा था कि एजेंसियों को मस्जिद पर, मदरसे पर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, और हम दावत देते हैं कि वो हमारी मस्जिदों में आए, देखें, और हमारे हिंदू भाई भी मस्जिद आए, मदरसे आए, देखें, समझें। उससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मेरे लिए वाकई अफसोस की बात है, चिंता की बात है कि इस्लाम की आड़ में अमानवीय कृत्य यदि कोई करता है जिसकी इजाजत इस्लाम देता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सभी मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए यह चिंता का विषय है, और कैसे इससे निपटा जाए उसकी रणनीति तैयार करनी बहुत जरूरी हो गई है। हमें फ्रंट पर आना ही होगा, इसके खिलाफ मोर्चा संभालना को याद है बातें अपनी गांव में अगर कोई चोरी डकैती करता था तो उसको गांव निकाला कर देते थे। कि आप लोग मिलके इनको कुछ निकाला नहीं कर सकते कि हम अब तुम्हें नहीं करेंगे, हम तुम्हें नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे रिलीजियस ऐसे लोगों को, ये आतंकी हैं, ये कैसे डॉक्टर, आप बताइए, हिंदुस्तान में कोई भी धर्म हो आनंद दादा, डॉक्टर को भगवान के बराबर रखा जाता है। जब भगवान भी काम तब डॉक्टर बोला जाता है, डॉक्टर साहब बचा लो, भगवान के बाद तुम ही हो डॉक्टर, और ये डॉक्टर है चारों पांचों डॉक्टर। ऐश्वर्या जी, मैं तो उम्मीद करता हूं कि सरवर साहब, अंसार रजा साहब और फराज किदवई साहब के चिंता के मरकज में अगर दहशतगर्द हैं तो इनको दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी, आज नहीं तो कल। नहीं तो ये एक ऐसी आग है जो किसी न किसी दिन आप लोगों को भी झुलसाएगी। इससे आप लोग भी नहीं बचेंगे। अंसार रजा साहब और सरवर साहब, आपकी चिंता के मरकज में बिल्कुल होना चाहिए। और जायज बात कही है गौरव भाटिया जी ने कि आपके अंदर से मुस्लिम सोसाइटी आवाज उठनी चाहिए। अहमद फराज किदवई साहब, आप लोगों के अंदर से आवाज उठनी चाहिए। आप राजनीतिक दल में हैं, आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आप बुद्धिजीवी भी हैं। एक बुद्धिजीवी के तौर पर अगर इस्लाम को कोई बदनाम करता है तो उसके खिलाफ आवाज अगर सोसाइटी से नहीं उठेगी तो इसका अंत बहुत मुश्किल होगा और बड़ी चुनौती देश के सामने खड़ी हो जाएगी। फराज किदवई सेकंड मुझे और सरवर साहब आ रहा हूं। फराज किदवई जी, देखिए ऐश्वर्या जी, अभी यहां पर अनंत जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया और आपका मैं अनंत जी सुझाव लेता हूं, लेकिन मुझे एक अफसोस ये है कि मैं तो इन्होंने मुझे मौलाना अंसार रजा साहब और दूसरे साहब जो हैं और उनके साथ मेरा नाम भी जोड़ा। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, एक मुस्लिम स्कॉलर की तरह यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन इन्होंने क्योंकि मैं मुसलमान हूं तो फौरन अनंत जी ने उसको पॉइंट आउट किया। नहीं, मैं आपको पढ़ा लिखा मानता हूं फराज साहब, आप ज़हीन आदमी हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के अलावा समाज में अपनी एक स्टैंडिंग रखते हैं, आप बुद्धिजीवी भी हैं। मैं बोल तो रहा हूं, मैं आपका सजेशन लेता हूं, लेकिन ऐश्वर्या जी, मैं बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करता हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब आप पूछिएगा कैसे, पर सारे आतंकियों का एक ही धर्म क्यों होता है? मैं बता रहा हूं, मैंने हमेशा बोला है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं सिखाता किसी को मारना। पर आप देखिए तो हो क्या रहा है। अरे सर सुनिए तो, आईएसआई और पाकिस्तान से अगर कोई जासूसी करता है तो मैं उसको आतंकवादी मानता हूं। अगर हमारी कोई खुफिया जानकारियां आईएसआई को दे रहा है तो मैं उसको आतंकवादी मानता हूं। रविंद्र नाम के एक आदमी को आगरा से गिरफ्तार किया गया, फिरोजाबाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे और उनको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था, और इल्जाम यह था कि आईएसआई को वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे। मोतीराम जाट, वो जासूसी गतिविधियों में संलिप्त थे। एनआईए के प्रवक्ता के अनुसार, मैं नहीं बोल रहा हूं, एनआईए के प्रवक्ता के अनुसार पैसे की वजह से 2023 से पाकिस्तान की खुफिया अधिकारियों और पीआईओ को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन साझा कर रहा था। मेरे को पता है, अंग्रेजी में मैं 2 लाइनें पढ़ दूं।
अंग्रेजी में 2 लाइनें पढ़ दूं? नहीं, कोई मैं- जरूरत मैं नहीं है क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ना, अंग्रेजी में पढ़ना। आप मेरी इंग्लिश डिबेट पे आइए, वहां पे इंग्लिश पढ़िए। लेकिन मैं आपका जो योर एजेंडा फराज किद भाई इज वेरी क्लियर, योर एजेंडा इज वेरी क्लियर। आपको 4 ऐसे नाम देने हैं जो कि गैर मुसलमान हो, और ये बैलेंस करना है कि हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता। हाँ, मैं कह रहा हूं, नहीं लेकिन आज ये कह के क्या गौरव भाटिया वांट्स टू काउंटर? ओके, होल्ड ऑन। गौरव भाटिया वांट्स टू काउंटर, गौरव भाटिया वांट्स टू काउंटर। अंसार साहब आ रहा हूं। सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा, गुलाम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा एक भारतीय होने के नाते कि एक और भारतीय जिसने अपना धर्म नहीं देखा और हमारी बात से सहमति जताते हुए कहा कि इस्लामिक स्कॉलर्स को अब मोर्चा संभालना पड़ेगा, और अगर कोई इस्लाम का नाम बदनाम करके आतंकी गतिविधियों में लिप्त होता है तो मैं पूछना चाहता हूं गुलाम जी, क्या ये नहीं होना चाहिए? शाहबानों के लिए फतवा हो सकता है, महिलाओं के लिए फतवा हो सकता है, लेकिन जो आतंकी आपका धर्म बदनाम करते हैं उनके लिए कोई फतवा नहीं होता है। ये जितनी मुस्लिम बॉडीज है आज, ये कहां है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ क्यों नहीं कहता है? ये स्कॉलर्स इस्लामिक कुछ क्यों नहीं कहते हैं? और दुख की बात देखिए क्या है, मैं हिंदू हूं, गर्व से कहता हूं, हिंदू सबसे सहिष्णु है। हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन तब भी पद निरपेक्ष है हमारा देश। और अगर एक आतंकी भी निकलता है तो मेरा सर जो है शर्म से लटक जाएगा, और मैं जाऊंगा समाज में कहूंगा ऐसे व्यक्ति को निकाल के बाहर फेंक दो देश से। कोई आपने मोतीलाल का नाम लिया, रविंद्र का नाम लिया, आतंकी हैं तो उनको सजा मिल रही है। कोई हिंदू संगठन, कोई हिंदू पंडित बाहर नहीं आया उनका समर्थन करने, ना आएगा। लेकिन फराज किदवाई के मुंह से एक बार नहीं निकला ऐश्वर्या भाई, डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर शमीम, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर सज्जाद, ये हमें शर्मसार करते हैं, ये मुसलमान नहीं है। मैं फतवा जारी करता हूं, भारत से इन्हें निकाल देना चाहिए, फांसी होनी नहीं बोलेंगे। ये नहीं अंसार रजा काउंटर कर, एंडिंग कमेंट्स। अंसार रजा साहब, सरवर साहब आ रहा हूं। अंसार रजा जी। मैं ऐश्वर्या जी, गौरव भाटिया साहब ने जो आखिर में 2-3 जुमले कहे हैं, मैं भाटिया साहब से वादा करता हूं कि भाटिया साहब, पहली बात तो हमारा इस्लाम इन जैसे आतंकियों के लिए पहले ही फतवा जारी कर चुका है कि ये मुसलमान नहीं है और इनका समाज से मुकम्मल तौर पर बाइकाट होना चाहिए। ये देश के दुश्मन हैं, ये समाज के दुश्मन हैं, ये इंसानियत के कातिल हैं। दूसरी चीज, आज मैं एक बहुत बड़ी बात, भारत पे दिखाई, आज मैं एक बहुत बड़ी बात, आज मैं बहुत बड़ी बात अपने देश के तमाम मुस्लिम उलमा से और तमाम मुस्लिम तंजीमों से गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी मस्जिदों पर, अपने अपने मदरसों पर नजर रखें। इस तरह के लोग अगर बाहर से आपके यहां आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम आपके यहां 10 मिनट बोलना चाहते हैं, उन्हें कतई परमिशन मत दीजिए जब तक कि आप पूरी तरीके से उनसे मुतमईन ना हो जाएं कि ये आदमी सही है, गलत है, क्या है। दूसरी चीज, पूरे मुसलमानों को अगर 6 डॉक्टरों ने बदतमीजियां की हैं, दहशतगर्दी फैलाई है और आतंक फैलाया है, इनको सजाएं मिलनी चाहिए। इनको कब्र में, कब्रिस्तान में जगह मत दीजिए अगर फांसी हो जाए तो। लेकिन खुदा के वास्ते पूरी कौम को, पूरी समाज को इन दहशतगर्दों से मत जोड़िए। हमारा इस कौम को सामने आना होगा, अहम रुकन में फजूल कौम को आगे आना होगा, की इजाजत नहीं देता तो वो किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे देगा? जो इस्लाम हरे भरे पेड़ काटने की इजाजत नहीं देता, वो अगर सारे आतंकी निकलेंगे आपकी कौम से देगा तो आपको सरवर साहब एंडिंग कमेंट्स। कैसी बातें करते हैं? देखिए, जो लोग निकले हैं, सबसे पहली बात, फराज साहब 10 सेकंड रुकिए, 10 सेकंड बोलिए। फराज साहब ने जो बातें कही हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने का मतलब ये तो हो नहीं सकता कि वो फिर मुसलमान नहीं है। मैं भी पीस पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं जिम्मेदार सोसाइटी का हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं तमाम सरकर्दा तंजीमों ने आतंकवाद के खिलाफ यूनाइट होकर फतवा दिया है, आवाजें उठाई है। कोई तंजीम मुसलमानों की ऐसी भारत में नहीं है जिसने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। हाँ,
सरकार को इसके प्रति सजग होना चाहिए और हमारा सहयोग लेना चाहिए। हम सहयोग करने के लिए हमेशा अपने आप आगे आना पड़ेगा। तैयार हैं। हमारी पार्टी इस्लामिक स्कॉलर्स को अपने आप आगे आना पड़ेगा। सरवर साहब, फराज किदवई 30 सेकेंड। फराज किदवई। देखिए ऐश्वर्या जी, एक चीज और है कि हमारे प्रधानमंत्री, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनसे भी एक अपेक्षा है। उनसे यह अपेक्षा थी कि भूटान जाकर के इस टाइम केक काटने के बजाय, और सुबह एक फोटो ऐसे जारी हुई थी उनकी ट्विटर पे भी कि वो भूटान जा रहे थे, इस टाइम उनसे एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो इस देश में रह करके इस देश में रह करके इसकी अच्छी तरह से जांच हो, आगे ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए हाई प्रोफाइल मीटिंग में खुद रहते। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इस वक्त केक काटने नहीं जाना चाहिए था, जैसे वो नवाज शरीफ के यहाँ केक काटने चले गए।